आज हम 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाय, सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। तो देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है जेके टायर का। तो ये जो स्टॉक है ना, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से स्टॉक सपोर्ट, ये जो लाइन मैंने बनाया है, स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, कंसोलिडेट किया। जब स्टॉक, ये जो काउंटर ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर से बनाया है, इसको स्टॉक ने हिट किया है और नीचे आया है यहाँ से। ठीक है, आने का फिर से सपोर्ट लिया, स्टॉक ऊपर गया और फिर ये सपोर्ट के नजदीक आया, ये ट्रेंड लाइन के नजदीक, और फिर स्टॉक यहाँ पर से एक बुलिश कैंडल स्टॉक ने बनाया था, लेकिन स्टॉक ने ना यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। यहाँ से ये देख सकते हैं, ये लाइन जो बन रहा है ना, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। तो स्टॉक फिर से नीचे आया। स्टॉक अगर इसे तोड़ देता है, ये लाइन के ऊपर स्टॉक निकल जाता है, तो पहला रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए ये हो सकता है आगे चल के, या तो फिर ये गैप। ठीक है, ये गैप एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। फिर ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। एक और गैप है, एक मिनट, हाँ, ये भी एक काम कर सकता है रेजिस्टेंस का। फिर उसके बाद ये एक हर्डल बन सकता है। फिर उसके बाद ये कर सकता है काम रेजिस्टेंस का। और फिर स्टॉक के लिए ये जो लाइन है ना, ये काउंटर ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रहा है, ये लाइन यहाँ से देखो, यहाँ से ना, ये स्टॉक जब भी इसे हिट कर रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है, जब भी हिट कर रहा है नीचे आ रहा है, तो स्टॉक यहाँ से फिर से एक रेजिस्टेंस ले सकता है। और अगर स्टॉक ऊपर जाना चाहे ना यहाँ से, तो इसे यहाँ कंसोलिड, यहाँ पे आके डायरेक्टली अगर सोचिए स्टॉक डायरेक्ट ऊपर जाता है और ब्रेक कर दे, तो बहुत मुश्किल होता है कि स्टॉक को फिर ऊपर जाना। हाँ, स्टॉक अगर यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ ये लेवल्स पे किधर आके फिर कंसोलिडेट करता है इधर 2-3 दिन 4 दिन के लिए, ओके, उसके बाद कोई ब्रेकआउट मिलता है ना, फिर उसे बोलते हैं ब्रेकआउट। ओके, ब्रेकआउट फिर बुलिश कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तो फिर चांसेस होते ज्यादा करके स्टॉक ऊपर जाने के। ठीक है, तो अगर स्टॉक ऊपर जाता है, तो मैंने ऑलरेडी ये एक्सपेक्टेड जो रेजिस्टेंस बता दिया है। और अगर स्टॉक बाय चांस नीचे गिरता है, तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग देगा ना, तो फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट। ये देखिए यहाँ पर इसका नाम दिख, ये एसबीआई कार्ड यहाँ पर है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और ये वाटरमार्क में आप ये नाम देख सकते हैं स्टॉक का, ये क्लियर है। ठीक है, अगर आपको लोगों को यहाँ पे अगर नाम क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये वाटरमार्क पे देखिए। तो ठीक है, तो ये स्टॉक क्या कर रहा है, देखिए स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से स्टॉक लगातार एक नीचे ही गिर रहा था स्टॉक। ओके, फिर स्टॉक ने क्या किया, ये जो मैंने एक लाइन बनाया, इसके ऊपर स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ से सपोर्ट लिया था, फिर वापिस स्टॉक ने, फिर स्टॉक ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद स्टॉक आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, स्टॉक ने इसका ट्रेंड यहाँ से चेंज कर दिया। ठीक है ना, ये डाउन ट्रेंड में था, फिर इसका स्टॉक ने ट्रेंड चेंज कर लिया। डायरेक्शन देख सकते हैं आप, ये जो लाइन पहले नीचे आ रहा था, तो अब ये जो लाइन ऊपर जा रहा है, ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो स्टॉक ने डायरेक्शन चेंज कर दिया। और ये जो है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था स्टॉक के लिए। ये देखिए, यहाँ से ना जनवरी से स्टॉक ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था स्टॉक के लिए। ये भी एक रेजिस्टेंस है, आगे चल के स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। ये जो रेजिस्टेंस है, इसका स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, क्योंकि ये देखिए बहुत यहाँ से ना एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ले रहा था स्टॉक। स्टॉक ने इसे हिट किया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद स्टॉक यहाँ तक गिरा, फिर इधर गया, यहाँ से भी स्टॉक देखो कितना नीचे तक गिरा है। जब भी स्टॉक इसे हिट करता है ना, स्टॉक नीचे आता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, स्टॉक ने इसे हिट किया, हिट करने के बाद इसका ब्रेकआउट दे दिया ये लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन किया आज। ये देखिए, एक पिन बार बनाया स्टॉक ने और सस्टेन किया हुआ है। ओके, अगर स्टॉक फिर से इसके नीचे क्लोजिंग देता है ना, तो फिर स्टॉक वीक हो जाएगा, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। अगर स्टॉक नीचे आता है, तो पहला जो है ना सपोर्ट का काम, फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक के लिए ये होना चाहिए। अगर स्टॉक ने इसे भी तोड़ दिया ना, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। और अगर स्टॉक ऊपर जाता है, देखिए पहले यहाँ से ये मैंने सब मार्किंग कर दिए, एक्सपेक्टेड जो रेजिस्टेंस लेवल्स स्टॉक के, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ले सकता है स्टॉक, जो ऊपर के मैंने मार्किंग कर दिए। ये देखिए सब यहाँ से, ये देखिए पहला जो है यहाँ एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है। इसे भी तोड़ता है, तो उसके बाद का रेजिस्टेंस ये हो सकता है। फिर अगर यहाँ से भी यहाँ स्टॉक सस्टेन करता है, तो इसका रेजिस्टेंस ये हो सकता है। और स्टॉक अगर ये भी तोड़ देता है, तो फिर और ऊपर तक फिर स्टॉक निकल सकता है। इसका भी अगर ऊपर जाता है, तो इसका भी मैं मार्क करता हूँ फिलहाल यहाँ तक अभी के लिए। तो ये है जो एक्सपेक्टेड जो
रेजिस्टेंस मैंने मार्किंग करके दिखा दिया है। और अब नेक्स्ट स्टॉक है हमारा प्रेस्टीज, प्रेस्टीज स्टेट। ये देखिए इस स्टॉक के बारे में, स्टॉक ने क्या किया है, यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था स्टॉक के लिए। ये लाइन, इसे मैं प्रॉपरली मार्क कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन जो है ये स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, जब भी स्टॉक यहाँ पे आया, स्टॉक सपोर्ट लिया, ऊपर गया है। ये जो है, अगर ये देखिए, ये जो पहले यहाँ से देखो स्टॉक ने क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, काउंटर ट्रेंड लाइन, स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ से स्टॉक ने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन स्टॉक फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद ये देखिए दो बार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ही देखने मिला है, यहाँ पर फिर भी उसके बाद भी स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दिया। लेकिन क्या है ना, ये जो है ना एक मदर कैंडल है, ये मदर कैंडल है। मदर कैंडल जनरली क्या होता है ना, अगर कोई स्टॉक अगर ऊपर भी रहता है ना, अगर सोचिए आज का दिन है, कैंडल ऊपर था, ये देखिए यहाँ से ये वीक बना है, तो क्लोजिंग से पहले इसे खींच लेता है अंदर। ठीक है, तो ये स्टॉक के साथ भी ऐसे हुआ, जनरली ऐसे होता है। तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है ना स्टॉक, तो हम सोच सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन स्टॉक ने क्या किया, इसी के अंदर ब्रेकआउट तो दे दिया है ये ट्रेंड लाइन का, लेकिन ये मदर कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसी के अंदर है स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक, और जैसे कि ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया यहाँ से, तो ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन के हाई के पास में स्टॉक आ गया है। तो अगर स्टॉक इसे ब्रेक करता है तो पहला रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है स्टॉक के लिए। और अगर इसे भी ब्रेक किया स्टॉक ने, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, ये विक, क्योंकि ये एक सेलिंग जोन है अभी स्टॉक के लिए। स्टॉक अगर ऊपर निकलता है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर स्टॉक ने इसके ऊपर भी सस्टेन किया, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पर सस्टेन किया, कंसोलिडेट करता है, सस्टेन करता है यहाँ पर, तो फिर अगला जो है ना रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है स्टॉक के लिए, ये लाइन यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, एक मिनट, फेडरल बैंक। तो स्टॉक इसी के अंदर ट्रेड करने, स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक यहाँ एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे आया, यहाँ पर ट्रेड किया। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसे गौर से देखते, इसके नीचे ना हल्का सा इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया स्टॉक ने। ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, तो अगर स्टॉक अगर इसे तोड़ देता है, इसके नीचे आता है, तो अगला जो सपोर्ट ये हो सकता है स्टॉक का। अगर ये भी सपोर्ट स्टॉक ने तोड़ दिया, तो फिर स्टॉक यहाँ तक आ सकता है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ये भी तोड़ दिया ऊपर जाने के लिए, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और फिर अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और अगर स्टॉक जैसे कि ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, तो स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। अब हम बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल के स्टॉक के बारे में। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो मंथली देखिए, मंथली का कैंडल जो है क्लोजिंग होता है महीने के एंड में, लास्ट डे। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन उसका क्लोजिंग, महीने का जो अंत रहेगा लास्ट डे, फ्राइडे के दिन क्लोजिंग 3:25 के बाद, या 3 साढ़े 3 बजे मार्केट क्लोज होता है, लेकिन 3:25 तक अगर स्टॉक सस्टेन करता है अच्छे लेवल पे, तो फिर उसे कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी ये स्टॉक ने क्या किया, ये देखिए यहाँ तक स्टॉक ने एक हाई बनाया, फिर ये एक रेजिस्टेंस का काम किया स्टॉक के लिए, ये लेवल। फिर स्टॉक इसके ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने इसे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने का, लेकिन यहाँ से स्टॉक फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये रेजिस्टेंस का ही काम किया ये लाइन ने स्टॉक के लिए। फिर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया, स्टॉक नीचे गिरा, नीचे गिरा। देखिए कब गिरा, ये सितंबर 2018 से देखिए ये स्टॉक यहाँ यही यही जोन में कंसोलिडेट, यही जोन में ट्रेड कर रहा है। ओके, इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। फिर अभी स्टॉक ने क्या किया है, ये जो कैंडल है ना, इसका ये जो सपोर्ट का काम किया है स्टॉक के लिए, पहले ये लाइन, इसका ब्रेकआउट दे दिया है। अभी हम इसका ब्रेकआउट मानेंगे नहीं, क्योंकि ये महीने का कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, महीने का जो कैंडल रहता है वो लास्ट में क्लोज होता है, महीने के आखिर में। तो ऐसे भी हो सकता है कभी क्या हो, स्टॉक ऊपर जाके फिर महीना खत्म होने से पहले स्टॉक फिर से नीचे भी आ सकता है। जैसे कि ये देखिए, ये कैंडल देखिए, ये एग्जाम्पल के लिए ये कैंडल देखिए ऊपर बना था, लेकिन ये क्लोजिंग भी नीचे दी थी। पहले इतना बुलिश ग्रीन दिखा रहेगा ये लाइन के ऊपर, फिर ये क्लोजिंग नीचे दे दिया। अगर स्टॉक महीने के एंड तक, लास्ट डे तक अगर इसे सस्टेन करता है, इसे तोड़ देता है ना, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो देखिए अगला जो रेजिस्टेंस ये हो सकता है स्टॉक के लिए, ये क्या है ना, ये एक जोन अभी है, यहाँ पे सेलिंग जोन है। ये देखिए ये विक है ना, ये थोड़ा एक सेलिंग जोन का काम कर सकता है स्टॉक। देखिए अभी तक है ना, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। यहाँ ये गौर से देखिए आप, इसी के अंदर है स्टॉक,
ये जो लाइन बना है इसी के अंदर है, अभी तक ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है। अगर स्टॉक ये भी तोड़ देता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, अगला रेजिस्टेंस का काम ये हो सकता है, ये कर सकता है स्टॉक के लिए। ठीक है, ये कर सकता है। अगर स्टॉक ने ये भी कभी तोड़ दिया, ओके, इसके ऊपर भी सस्टेन किया, तो फिर ये एक जो भी क्या ना इसका ऑल टाइम हाई यहाँ का, ये देखिए, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और अगर स्टॉक नीचे आता है, बाई चांस अगर स्टॉक गिरता है इसके ऊपर, जैसे कि ब्रेकआउट अभी दिया है इसका, इसके ऊपर अगर नहीं जाता है स्टॉक, नीचे अगर क्लोजिंग होता है, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। ठीक है, तो मैं रिपीट करना चाहूंगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। और आपको इस स्टॉक के बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे जो समझ में आ रहा था चार्ट पैटर्न के बेसिस पर, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर, मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, मेरे व्यूज आपके साथ में शेयर किया है। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।